अब ये बताएं कि आप बतौर एक लॉ एक्सपर्ट के क्या देखते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के रास्ते में तमाम रुकावटें ख़त्म हो गई हैं? जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, तो उसकी वजह से उनको कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ेगा वापस आके? देखें, जहाँ तक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का है वहाँ तक उसका तो सिर्फ उनको एक इफ़ेक्ट है। उन्होंने कोशिश ये की थी जब ये लॉ बनाया गया था कि उनके खिलाफ जो पनामा केस है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके खिलाफ वो अपील कर सकेंगे जी। लेकिन अब जब जजमेंट आई है तो उसने कहा है कि नहीं, आप पनामा का केस नहीं खोल सकते, अब आपको सिर्फ वो मुस्तकबिल में ही अप्लाई करेगा। तो वो तो उस हद तक है, लेकिन उनका जो मेन मकसद, मेन प्रॉब्लम जो है उनके सामने वो शायद इसका अभी नहीं फ़िलहाल। जो फर्स्ट उनको जो हर्डल है, पहला जो उनको दुश्वारी है वो है जो 2 कन्विक्शंस, जो उनको 2 सज़ाएं हो चुकी हैं। ठीक है। क्योंकि मेरी नज़र में वो जब पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो जिस वक्त वो पाकिस्तान में कदम रखेंगे वो एक प्रिजनर हैं और उनको जाना पड़ेगा सीधा जेल, और वहाँ से फिर अपनी वो कानूनी जो जंग है वो लड़ सकते हैं। अगर वो कन्विक्शन उनकी ख़त्म हो गई तो फिर उनकी सेकंड स्टेप आएगी कि वो जो पनामा केस था वो उसके तहत नाअहली उनकी कितने साल की है, वो दाहयात है या 5 साल की। क्योंकि आपको याद होगा कि एक इलेक्शन एक्ट में भी अमेंडमेंट लेके आए हैं ये लोग। ये लोग इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि पार्लियामेंट उस वक्त अपोजिशन के बगैर था, तो पार्लियामेंट में एक कानून लेके आए हैं इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने कहा है कि 5 साल की सज़ा होगी। तो अब उसमें सवाल ये आएगा कि वो 5 साल की नाअहली जो है, जो इलेक्शन एक्ट में लिखा है, क्या वो पनामा वाली जजमेंट पे भी अप्लाई करेगी कि नहीं, क्योंकि पनामा वाली जजमेंट जो है वो फाइनल हो चुकी है। और जो अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने कहा है कि जो कानून है वो पुराने केसों पे अप्लाई नहीं होगा। अगर आप यही आर्गुमेंट और यही बहस इलेक्शन एक्ट पे भी लगाएं तो फिर जो 5 साल की सज़ा कम की है वो भी फिर पुराने केसों पे नहीं लगेगी, वो आने वाले केसों पे लगेगी। तो ये एक बहस है जो सुप्रीम कोर्ट फाइनली फैसला करेगा कि क्या वो 5 साल के लिए नाअहल हैं या ताहयात ही रहेंगे। तो उनके पास नवाज शरीफ साहब के सामने अभी 2 हर्डल्स हैं, 2 स्टेजेस हैं जो उनको उन मुश्किलात को फेस करना है।